नाजरीन, फिरदौस आशिक ऐवान की दास्तान सुनकर हुमा परिंदे की कहानी याद आ गई। सबक आज से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये काम अब लाजमी करना होगा। मुशीर ही बादशाह की तबाही का बाइस बनते हैं और ये एक हकीकत है। नाजरीन, इसकी मज़ीद तफसीलात आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल पाकिस्तान फ़र्स्ट को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर रखें। स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाज़िर है आज की रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, आज की रिपोर्ट एक इशारा है, और एक ऐसा इशारा अक्लमंद के लिए, कहते हैं ना कि इशारा ही काफ़ी होता है। तो पाकिस्तान की सालमियत और यहाँ के वज़ीर आज़म की इज़्ज़त के लिए इस रिपोर्ट को लाजमी हर जगह पर फैलाएं ताकि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। नाजरीन, फिरदौस आशिक ऐवान, यहाँ पर आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स इनके ऊपर देखी होंगी, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स देखकर और इनके बारे में सुनकर मुझे हुमा परिंदे की कहानी याद आ गई। ये हुमा परिंदा दुनिया का बड़ा नायाब परिंदा है, इसे पर्शियन बर्ड भी कहते हैं। इसके लिए एक कहानी है कि एक बादशाह किसी मुल्क का बीमार हो जाता है और उसके अदीब और सारे के सारे मुशीर परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा। जब हकीम से पूछा गया कि इसका क्या इलाज है, तो बादशाह की जान बचाने के लिए हकीम ने वज़ीरों को ये मशवरा दिया कि हुमा परिंदे का गोश्त बादशाह को खिलाया जाए। उसका गोश्त खाने से ही ये सेहतयाब हो सकते हैं और इनकी जान बच सकती है। लेकिन हुमा परिंदा इतना नायाब था कि वो कहीं पर भी इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। कहते थे कि वो बागों में उतरता है, वो ऐसी जगहों पे उतरता है जो सरसब्ज़ और शादाब हो। नाजरीन, वज़ीर के हुक्म पर एक सरसब्ज़ और शादाब बाग जो है वो बनाया गया और जाल लगाकर सिपाही बैठ गए, लेकिन हुमा परिंदा उस दिन नहीं उतरा। फिर वज़ीरों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना गंद बला शहर का जो है वो डाला जाए और जाल लगा के बैठा जाए, क्या पता ये परिंदा वहाँ पे उतरे और पकड़ा जाए। ऐसा ही किया गया, इस मशवरे पे अमल किया गया और जाल लगा कर बैठ गए। इत्तेफाक से हुमा परिंदा पकड़ा गया। जब उसको बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया तो कहते हैं कहानी का उन्वान कुछ इस तरीके से है कि बादशाह ने हुमा परिंदे से पूछा कि पहले हमने तेरे लिए बाग लगाया और तू वहाँ नहीं उतरा, लेकिन जब हमने गंद वगैरह फेंका तू वहाँ उतर गया और पकड़ा गया, ऐसा क्यों हुआ? पहली दफ़ा में तू क्यों नहीं पकड़ा गया? तो हुमा परिंदे ने बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, दर हकीकत जब बाग लगाया गया तो उस वक्त मेरे मुशीर उक़ाब, बाज़ और शिकरा थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यहाँ पे सरकार जाल लगा हुआ है, यहाँ आप ना उतरें, आपको पकड़ने के लिए जाल लगा के बैठे हुए हैं। उस वक्त मैं वहाँ नहीं उतरा, लेकिन जब गंद वगैरह आपने फैलाया तो उस वक्त मेरे मुशीर कौवा, चील और गिद्ध थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इस गंद में उतर जाएं, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, और मैं पकड़ा गया। नाजरीन, इस कहानी से सबक ये मिलता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब एक नेक नियति से और एक ईमानदार इंसान हैं। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर उनके मुशीर उनको इस बदनामी में डालने का बाइस बन रहे हैं, बिल्कुल इसी हुमा परिंदे के मुशीरों की तरह। अगर इमरान ख़ान ने अपने मुशीर गिद्ध और चील और कव्वे जैसे रखे तो इस तरह की हरकतें हर रोज़ आए दिन होती रहेंगी और इसी तरीके से मुशीर बदले जाते रहेंगे। यहाँ पर अब इमरान ख़ान साहब को अगर अपने मुशीर रखने हैं तो वो उक़ाब, बाज़ और शिकरे जैसे रखें, ताकि उनको मशवरा भी वो अपनी तरह का दें, ना कि कव्वे और चील और गिद्ध की तरह के मशवरे उनको मिलें और उनकी परवाज़ में कोताही आती रहे। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कहानी को आगे तक फैलाएं ताकि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब तक पहुंच सके और वो इस बात को समझ सकें कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी ज़िल्लत का बाइस बन रहा है, उनकी इज़्ज़त दाव पे लग रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इसका जो है वो ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारे चैनल पाकिस्तान फ़र्स्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع بتاتے ہیں فردوس آشقوان نے حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے کی کوشش کی. اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. قادر بتائیے گا اس کی مزید ڈیٹیل کیا سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، فردوس عاشقوان سے متعلق ایک رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی تھی اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ فردوس عاشقوان نے حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% تک کمیشن لینے کی کوشش کی ہے. ساتھ ہی سرکاری ٹی وی کے کا الزام بھی فردوس عاشقوان پر لگایا گیا ہے اور جو رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فردوس عاشقوان نے سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زائد ملازم رکھے اور بغیر اجازت 2 سیکیورٹی گارڈ سمیت 9 ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے بنگلے پر ڈیوٹی دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ فردوس عاشقوان نے 3 گاڑیاں بھی لے رکھی تھی جس کی ان کو اجازت نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر صفائی کرنے والے اور گارڈر کو بھی اپنے گھر پر تعینات کر رکھا تھا. تو یہ وہ چارج شیٹ تھی جو وزیر اعظم عمران خان کو ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کی گئی اور وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے ان کو عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور گزشتہ ہفتے ہی وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں اس متعلق بات چیت کی ہوئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے بھی مشاورت کی جس کے بعد اس رپورٹ کی روشنی میں انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. قادر ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے قومی انتخاب فردوس عاشقوان کو عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. کس طریقے سے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. یہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی اس کے بعد